मैडम ने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सिलाई केंद्र खुलने जा रहा है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई भी पैसा नहीं देना और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिलाई सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ सिलाई सिखाने के बाद में 3 महीने का कोर्स होगा। 3 महीने के कोर्स के बाद में जो भी महिला या लड़की जो भी होगी सिलाई कोर्स कंप्लीट कर लेगी, उनको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होगा हमारे फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है, फाउंडेशन के डायरेक्टर्स जैसे हमें उनको सिग्नेट करके देंगे और वो सर्टिफाइड होगा कि हाँ हमने इनको एक 3 महीने का पूरा प्रशिक्षण दिया है सिलाई कटाई और उसका। ठीक है, उसके साथ साथ में उनको एक जैसे ही पूरा प्रशिक्षण ले लेते हैं उनको एक सिलाई मशीन भी दी जाएगी, उसका भी कोई कॉस्ट आपसे लिया नहीं जाएगा। अब ये बात आती है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई अपने सिलाई केंद्र की बात। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आते हैं 15-15 के, यानी 3 महीने में हम इस केंद्र में 30 लड़कियों को सिलाई सिखाएंगे। 30 लड़कियों कंप्लीट होने के बाद में नए हम स्टूडेंट यहाँ पे लेंगे। तब तक हम एंट्री कर लेंगे जो भी आया है कि उसको नेक्स्ट अगले 3 महीने में हम उनको एडमिशन यहाँ पे दे सके। ठीक है, अब बात आती है कि त्रिशप फाउंडेशन। त्रिशप फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन एनजीओ बनाने का क्या मकसद हो सकता है? ऐसी फाउंडेशन और एनजीओ बनाने का मकसद यही है, हमारा मकसद केवल सिलाई करना नहीं है, सिलाई सिखाना नहीं है। हमारा मकसद है पूरे भारतवर्ष के अंदर एजुकेशन, महिला को शक्ति देना। महिला को शक्ति देना इन द सेंस उसको काम करने में, एक डिपेंड बनने में, वो खुद कमा के खा सके, उसके हाथ में कुछ पैसा आ सके, वो अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस कर सके। ये सब चीज़ें फ्रीडम देना है। हम एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, महिला एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए। इसके अलावा भूकंप वगैरह जो भी आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जिसको हम कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं अपने इसके अंदर। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ होती है कि हम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। मुझे पता नहीं है कि मुझे चलना कितना है, खाना क्या है। मैं आज की व्यस्ततम लाइफ है, सभी के ऐसे ही हाल है। हम चलते रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, समय पे अपनी किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते। हेल्थ बहुत बड़ा इशू आ जाता है। हेल्थ, हमारे यहाँ पे एक फ्री हेल्थ चेकअप नाम का भी एक प्रोग्राम बनाया गया है, जहाँ पे हम ऐसे स्लम एरियाज़ के अंदर जाकर के हेल्थ कैंप लगाते हैं, जहाँ पे हेल्थ चेक डॉक्टर्स आते हैं, आपकी हेल्थ को चेक करते हैं। आपकी हेल्थ चेक करने के बाद में आपको सजेस्ट करते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। ज़रूरत पड़े तो हम आपको उस मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाते हैं और आगे ज़रूरत पड़ने पे अगर किसी का क्रिटिकल केस आ जाता है तो हम उसकी जो भी ट्रीटमेंट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फाउंडेशन पूरा करता है। ठीक है, अब आप ये सोचते हो कि फाउंडेशन पूरा कैसे करता है? फाउंडेशन एनजीओ कभी भी कोई भी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति नहीं चलाते। इसका कोई मालिक नहीं होता है। इसके डायरेक्टर होते हैं। वो डायरेक्टर जो होते हैं वो केयर टेकर होते हैं, इसका ध्यान रखने वाले होते हैं कि इसमें व्यवस्था कैसी बनाई जाए। फाउंडेशन चलता है, हम सब मिलके उसको चलाते हैं। पैसा कहाँ से आता है? नए फाउंडेशन एनजीओ के अंदर जो पब्लिक होती है वो फंड करती है। उस फंडिंग को हम यूज़ में लेते हैं और इन सब समाज सेवी कार्यों के अंदर आगे लगा देते हैं, जिससे कि हमारे सारे मकसद जो है, हमारे गोल है, हमारे विज़न है, लक्ष्य सारे पूरे हो सके। हमारे और भी प्रोग्राम है। इसके अलावा मैंने जो सब्जेक्ट बताया, इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट आ जाता है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है और हमको उसको कवर करना होगा, तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी है ये, इससे बड़ा एनजीओ कोई नहीं होता है। ये सबसे ट्रस्टेबल और पूरा गवर्नमेंट की नज़रों में रहने वाला होता है। ठीक है, इसमें क्या खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा उस पर हर साल हमको ऑडिट देनी पड़ती है। गवर्नमेंट आके ऑडिट करती है उसकी और पूरा का पूरा उस पर पारदर्शी रहता है। कितना पैसा आया, कितना गया, हमारी वेबसाइट के अंदर पूरा का पूरा खर्चा खाता वहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, टीम काम करती है, वो टीम पूरी की पूरी पढ़ी लिखी होती है, पेड टीम होती है। ठीक है, जैसे एक कंपनी में कैसे काम करती है, एक टाटा कंपनी में काम करती है, बाटा कंपनी में काम करती है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट के अंदर काम करती है, तो हमारा भी ये फाउंडेशन कॉर्पोरेट जैसा ही होता है। यहाँ पे कोई भी काम करता है वो सैलरी लेता है। सैलरी लेता है तो वो उसका प्रोडक्टिविटी बन जाती है। हम जो सेवा दे रहे हैं वो और ज़्यादा हो सके। फंड रेजर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, अकाउंट्स हो गया, एचआर हो गया, ये सारी चीज़ें, आईटी वाले हो गए, सब कुछ हमारे यहाँ पे आते हैं
और उन सब की ड्यूटी बनती है कि हम एक अच्छी टीम बन कर के जो चीज़ें हैं हम उसको और ज़्यादा आगे अच्छे तरीके से परोस सकें। तो इसमें जब तक हम ये फाउंडेशन या कोई भी एनजीओ जब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक हम सब मिल के काम नहीं करें। एनजीओ फाउंडेशन कभी मैं से काम नहीं करता है, एनजीओ फाउंडेशन काम करता है हमेशा हमसे। हम होंगे तो ताकत होगी, हम नहीं होंगे तो अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं इस एनजीओ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब तक आप लोग नहीं हैं तब तक हम भी नहीं हैं और ये फाउंडेशन भी नहीं है। फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। फाउंडेशन का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग किस चीज़ पे ठहरी हुई होती है, उसकी नींव पे। पहले नींव भरी जाती है ना मासी, पहले नींव भरते हैं, नींव के ऊपर अब नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छे से रहेगी। तो हम सब लोग जो है इस बिल्डिंग की नींव है और आगे आने वाले जो लोग होंगे, क्योंकि नया नया एनजीओ है, 25/7/2023 को एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। हम सारे सर्टिफिकेट्स जो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी कर चुके हैं, इनकम टैक्स एक्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुके हैं। अब हम सब लोग क्या इसके फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। फाउंडर मेंबर यानी हमारा और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम गुजरात अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, कल हम भारत देश के जगह जगह हमारी टीम काम करेगी, वहाँ सब जगह जाकर के हम ऐसी सेवाएं देंगे, ठीक है ना। तो हम सब लोग मिलके करेंगे तो ये आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम, क्या है, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। ये क्या मतलब आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे जो सिलाई सिखाई जाएगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा? सबको सीखना है, ठीक है, ठीक है। तो बस आपका सही, बस इतना ही आपका सहयोग चाहिए कि आप यहाँ पे सीखें, कुछ सीख जाएं, यहाँ पे कुछ अर्न करें, अपने आप में थोड़ा सा काबिल बन जाएं। सीखेंगे तो कुछ मिलेगा। आज मीनल मैडम को देख लीजिए, मीनल मैडम ने सिलाई सीखी, ठीक है, सिलाई पैसा दे के सीखी, इन्होंने हज़ारों रुपए खर्च किए थे सिलाई सीखने में, ठीक है। आज उसका रिज़ल्ट भी इनको मिल रहा है, घर बैठे ये सिलाई करते हैं और इनको एक अच्छा जो हैंडसम अमाउंट होता है वो मिलता है। हम भी इसी तरीके से काफ़ी सारे काम मिलते हैं, हम सिलाई सीख लेंगे, उसके बाद में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो होगी उस चीज़ को बाज़ार से ला कर के घर में करके हमारी आजीविका जो है, देखिए आजीविका तो ऑलरेडी आपकी चल रही होगी, आपके पति, भाई, पापा जो भी हैं सब कमा के ला ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप भी करने लग जाते हैं, आप भी कोई काम करते हैं, सपोज़ करो आपके घर में आज 50,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, 50,000 रुपये पूरे परिवार में महीने में खर्च हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए हमारे पास बचता नहीं है, क्यों, हमारी भी मन होता है कि हम ये चीज़ नहीं ले लें या ये चीज़ नहीं ले लें, इस तरीके से आगे बढ़ जाएं। अगर आप आगे काम कर लेते हैं और 5,000 रुपया एक्स्ट्रा अगर बन जाता है तो आपके पास में एक 5,000 की ताकत बन जाएगी कि 5,000 की ताकत है मेरे पास में, 5,000 साल के 60,000 रुपये बनते हैं। 60,000 एक ताकत बन जाती है आपकी और वो एक 5,000 फिक्स इनकम बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ रोज़ यहाँ पे आएंगे आप। मीनल मैडम अभी आपको थोड़ा सा संबोधित करेंगे। मैडम, मीनल मैडम है, काफ़ी टाइम से हम इनको जानते हैं, इन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया कि नहीं हमारे यहाँ पे एक ऐसा केंद्र खोलो, तो हमने थोड़ा सा बताया इनको। मीनल मैडम थोड़ा 2 शब्द बोल दीजिए। तो સૌને ગણેશ ચતુર્થીની બધાઈ અને રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન તરફથી બી ધન્યવાદ કે સિલાઈ માટેના મને ટીચર તરીકે એમણે જાહેરાત કર્યા છે અને જે પણ મને આવડતું હશે એ બધું ટોટલી રીતે હું સારી રીતે સરસ રીતે શીખવાડીશ અને કોઈ ના ખબર પડતી હોય એ બીજી વાર મને કહી શકે છે, કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તે પણ મને કહી શકે છે, આ તે કંઈ બી હોય સરને અમારી વાત કરી શકે છે કે ભાઈ મેડમે આ મને બરાબર નથી શીખવાડ્યું કે અમને આ શિક્ષણમાં કંઈ ખબર નથી પડતી, એ બધું તમે અહીંયા કમ્પ્લેન બી કરી શકો છો અને કંઈ બી જે બી હોય પ્રોબ્લેમ એ બધી આ ત્રિસપ ફાઉન્ડેશનની જવાબદારી છે કે નહીં ફ્રીમાં શીખવાડશે તો કે સારું શીખવાડતા હશે કે નહીં શીખવાડતા હોય કે આ તે કંઈ બી જવાબદારી બધી અમારી રહેશે, બરાબર। અને ધન્યવાદ ત્રિસપ ફાઉન્ડેશન તરફથી, બરાબર, ठीक है। હવે તમે इसके अलावा कोई लड़की ऐसी है जिसने 3 महीने का कोर्स किया, ठीक है, 3 महीने का कोर्स किया और फिर भी मैडम ने कहा कि
लड़की को भी ऐसा लगने लगा कि नहीं मुझे अभी तक ये चीज़ें नहीं आई है, उसमें ये कंडीशन रहेगी कि आप वापस आगे 3 महीने कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। आपको सर्टिफिकेट अब 6 महीने से मिलेगा, लेकिन पूरा जब तक हम यहाँ से सिखा नहीं देते तब तक यहाँ से कोई भी स्टूडेंट को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए हमारे लिए यहाँ पे आने वाला स्टूडेंट ही होगा, कारण वो स्टूडेंट चाहे 50 साल का हो चाहे वो स्टूडेंट 16 साल का हो, दैट्स कॉल्ड ए स्टूडेंट। हमारे लिए वो विद्यार्थी होगा, और विद्यार्थी जब तक कच्चा है तब तक यहाँ से उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे आप सब लोग काफ़ी होशियार हैं, आप तो फटाफट से सब सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, भारत के सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मेरा नाम दीपक व्यास है और मैं इस त्रिशभ फाउंडेशन का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। ये छोटी सी पहल हमने की, काफ़ी टाइम से कुछ चैरिटीज़ की एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, और कर भी रहे थे, लेकिन एक अकेला आदमी या 2 लोग मिलके इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना हम सब 140 करोड़ लोग मिलके कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जाते थे स्कूल के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे पुअर बच्चे थे जिनके पास स्कूल बैग नहीं होते थे, जिनके पास बुक्स नहीं होती थी, किसी के पास फीस नहीं होती थी। तो हमारे पास जितना भी होता था हम कैसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके कर देते थे, लेकिन मन में एक चीज़ रह जाती थी कि यार ये इसको कर दिया, ये बच्चा यहाँ पे रह गया, तो इसको कैसे दें। एक इंसान की एक खुद की कैपेसिटी होती, अकेला आदमी 1 को करेगा, 2 को करेगा, लेकिन हम सब 140 करोड़ भारतीय अगर एक हो जाए इस त्रिशभ फाउंडेशन के अंदर कि नहीं हम सबको मिलके काम करना है, ये त्रिशभ फाउंडेशन परिवार हमारा परिवार है, ठीक है, देन हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है, जो त्रिशभ फाउंडेशन की टीम ने सोच रखा है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहूँगा मैं, फिजिकली फाइनेंशियली। आपके द्वारा 1 भी रुपया दिया गया हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन के साबित होता है। सो आप सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं, भारत देश के निवासी हैं, और भारत देश के निवासी किसी भी चीज़ से कम नहीं होते। भारत देश अपने आप में एक महान देश है, जिसकी महानता का विवरण मैं इस वीडियो में शायद कर नहीं पाऊँगा, 12 घंटे भी अगर बोल गया तो, ठीक है। तो आप सभी को पुनः मेरा धन्यवाद और नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वापस मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।